दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टीटी 2023 के लिए उर्दू मीडियम इन्वायरमेंटल साइंस को लेकर आए हैं। माहौलियाती साइंस के आज की इस वीडियो में हम 30 सवालात को देखेंगे। आपके इम्तिहान में भी 30 सवालात पूछे जाएंगे पेपर 1 में माहौलियाती साइंस से। ये सभी सवालात सिलेबस बेस्ड हैं। इतना ही नहीं, हम आपको मारूदी सवालात का कंप्लीट मजमुआ भी देंगे जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। मारूदी सवालात के मजमुए को हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम कर्नाटका टीईटी की कंप्लीट तैयारी कराते हैं उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में भी हमारे पास नोट्स दस्तयाब हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। आइए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं और 30 सवालात को सॉल्व करते हैं। ये जो है मारूदी सवालात का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 30 सवालात को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। आज हम 31 से 60 तक को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसकी पहचान होती है। सवाल नंबर 31 है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। इस सवाल के मुताबिक जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, उसकी क्या पहचान होती है? सबसे पहली पहचान तो ये है कि उसके जिस्म पर बाल होगा और उसके कान, ये जो कान है, ये बाहरी कान उसको मौजूद होता है, यानी दोनों के दोनों उसकी पहचान है। आप ऐसे जानवर पर गौर करें जो अंडे देते हैं, उसको ये बाहरी कान नहीं होगा जो हम लोगों को है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कौन ऐसा परिंदा है, जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह है गिलहरी। गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए गिलहरी को आपने देखा होगा आलतू फालतू चीजों को घिसकर जो है दांत को रगड़ते हैं ताकि उसके दांत जो है घिसते रहे और ज्यादा बड़े ना हो। अगर वो अपने दांत को नहीं घिसेंगे तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे, खाने पीने में उन्हें दुश्वारी होगी। सवाल नंबर 33 है, मुंदरजा झैल में कौन सा जड़ है? हम जो खाते हैं आलू, ये एक तना है, मूली जो है जड़ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत है सुर्ख पांडा। सवाल नंबर 35 है, इकोलॉजी का लफ्ज पहली बार किसने इस्तेमाल किया? इकोलॉजी लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले टॉन्सले ने किया। सवाल नंबर 36 है, जंगल के माहौलियाती निजाम में फंगस किस ग्रुप में शामिल है? जंगल के माहौलियाती निजाम में फंगस को डिकम्पोजर माना जाता है। सवाल नंबर 37 है, फजा में गैसों की मुकर्रर कुदरती मिकदार में नापसंदीदा तब्दीली को क्या कहते हैं? फजा में जो गैस है उसमें कुछ आलूदगी आ जाए, कुछ मिलावट आ जाए, नापसंदीदा मिकदार में तब्दीली आ जाए तो उसे फजाई आलूदगी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 38 है, निजाम शमसी का गर्म तरीन सैयारा कौन है? निजाम शमसी का जो गर्म तरीन सैयारा है वो अतारद है, यानी अतारद सबसे गर्म सैयारा प्लानेट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की मदद के लिए कौन सा बनाया गया है? पूरे दुनिया में मौसमियाती तब्दीली आती रहती है, जो ममालिक ज्यादा मुतासिर होते हैं उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। उनकी मदद के लिए एक सोसाइटी बनाया गया है वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड कहलाती है। सवाल नंबर 40 है, रोमेंटस कौन सी ग्रीन हाउस गैस पैदा करते हैं? रोमेंटस कहते हैं ऐसे जानवर को जो पाज करते हैं, अपने दाने को पचाने के लिए मुंह चलाते रहते हैं। वो जो है मीथेन गैस पैदा करते हैं, उसके गोबर में मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, माहौलियाती निजाम के ऑटोट्रोफिक अज्जा कौन हैं? माहौलियाती निजाम के ऑटोट्रोफिक अज्जा पौधे हैं। सवाल नंबर 42 है, चांद पर खड़े खलाबाज को आसमान कैसा दिखाई देता है? चांद पर जो खलाबाज होते हैं उसको आसमान जो है काला दिखाई देता है। सवाल नंबर 43 है, सफाई करने वाला सारिफ के जुमरे में कौन शामिल है? जो सफाई करने वाले सारिफ होते हैं उसके जुमरे में दीमक आते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं जो सड़े गले मरे हुए को खाते हैं और गंदगी साफ करते हैं।
सवाल नंबर 44 है, फूड चेन में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? फूड चेन की सबसे कमजोर कड़ी आला सारिफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, एक गैर धात जिसमें चमक होती है। धात में तो चमक पाई जाती ही है, लेकिन कुछ गैर धात होते हैं जिसमें भी चमक होती है। वो गैर धात आयोडीन है। ये काफी चमकीला होता है। मुंदरजा झैल में कौन बेहतर आतिशगीर मादा है? बेहतर आतिशगीर मादा कौन है? आतिशगीर मादा उसे कहते हैं जो बहुत जल्द जलने लगे, उसे आतिशगीर मादा कहते हैं। पेट्रोल जो होता है आतिशगीर मादा होता है, बहुत तेजी से जलने लगता है। सवाल नंबर 47 है, सब खोर जानवर किस जुमरे में आते हैं? जो सब खोर जानवर होते हैं वो सानवी सारिफ कहलाते हैं। वो पेड़ पौधे को भी खाएंगे, पेड़ पौधे खाने वाले को भी खाएंगे, जैसे शेर, आदमी, ये सब जो है सब खोर जानवर हैं। इसे हर्बीवोरस सर्वाहारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुंदरजा झैल में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा कैलोरी देता है? सबसे ज्यादा कैलोरी देने वाला ईंधन इन चारों में जब गौर किया जाए तो हाइड्रोजन है। तीसरे नंबर पर एलपीजी, दूसरे नंबर पर मिट्टी का तेल, पहले नंबर लकड़ी है जो सबसे कम कैलोरी देता है, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देगा। सवाल नंबर 49 है, किस जुमरे में बैक्टीरिया शामिल है? बैक्टीरिया जो होता है ये डिकम्पोजर होता है, गंदगी को साफ करते हैं, सड़े गले को खाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सी धात ठंडे पानी के साथ रद्दे अमल जाहिर करके धात के हाइड्रोक्साइड बनाएगी? सोडियम और पोटेशियम जो होता है ठंडे पानी के साथ रद्दे अमल करके धात के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सवाल नंबर 51 है, मोटर गार से पैदा होने वाली आलूदगी जो दिमागी बीमारी का सबब बनती है वो कौन है? मोटर कार से ऐसी आलूदगी पैदा होती है जो दिमागी बीमारी बनाती है, वो पीबी है, लेड है। बल फोर्स यानी बल, वो क्या कर सकती है? जब कोई भी सामान है इस पर कोई फोर्स लगेगा तो इसके रफ्तार को बढ़ा देगा, इसके रफ्तार को कम कर देगा, इसके शक्ल को तब्दील कर सकता है, यानी सबका सब एक्टिविटी हो सकता है। अगर गेंद को देखेंगे फोर्स लगता है बैट से तो कभी रफ्तार बढ़ती है, जब कोई कैच पकड़ता है तो रफ्तार कम हो जाती है। अगर गेंद कमजोर है तो उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, फजाई आलूदगी की वजह क्या है? फजाई आलूदगी यानी इन्वायरमेंट में गंदगी होना, इसकी वजह धुआं है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन कब मनाया जाता है? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। 55 नंबर सवाल है, इसमें किसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? छोटी लड़की की आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। जिसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसकी आवाज काफी महीन होती है। सब्ज मफलर का ताल्लुक किससे है? सब्ज मफलर का ताल्लुक जो है फजाई आलूदगी से है। सवाल नंबर 56 है, सब्ज मफलर का ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक शोर की आलूदगी से है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 57 है, जमीन पर दिन और रात क्यों होते हैं? जमीन पर दिन और रात होने की वजह है रोजाना की हरकत। ये जो जमीन है रोजाना अपने एक्सिस पर घूमती है, एक दिन और रात में एक चक्कर घूम जाती है, यानी 24 घंटे में 1 बार रोटेट करती है। इसी वजह से दिन और रात होता है, रोजाना की इन्हीं हरकत की वजह से। सवाल नंबर 58 है, 1857 की बगावत के दौरान हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो लड़ाई हुई थी उस समय हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सही जवाब है ऑप्शन ए। 59 सवाल है, हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासिद मंसूबा किस दरिया पर बनाया गया था? हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासिद मंसूबा जो बनाया गया था वह दामोदर नदी पर बनाया गया था। हीराकुंड परियोजना। अंडे देने वाले जानवर की पहचान करें। ऊपर के सवाल में बच्चे देने वाले जानवर को हमने देखा था। अंडे देने वाले जानवर इसके ठीक उल्टे होते हैं, न इसके जिस्म पर बाल होते हैं न इसके बाहरी कान होते हैं, यानी उसको ये कान भी नहीं होगा और उसके जिस्म पर बाल नहीं होगा बल्कि पंख होगा। यानी अंडे देने वाले जानवर की पहचान ऑप्शन सी है दोनों। दोस्तों हमारे पास सवालात के मजमू है, काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। हम आपको लास्ट में दिखलाता हूँ। हमारे पास 305 सवालात हैं, ये आंसर की आप देख रहे होंगे। सवाल नंबर 305 आपके सामने है। सभी को वीडियो में कवर करना और दोनों पेपर के एक एक सब्जेक्ट को ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में तैयारी कराते हैं। अगर आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमारे मवाद सफिशिएंट हैं। कर्नाटका टीईटी का उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम नोट्स पाने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।